हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जापानीज़ मूवी जिसका नाम है क्लोज नेट ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो हमें हमारी सोसाइटी का आईना दिखाती है कि आज भी हम अपने थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ये मूवी दिखाती है एक लड़की की जर्नी की कि वो कैसे अपनी ट्रांस मॉम के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है, इवन अपनी खुद की माँ से भी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं तोमो नाम की एक लड़की से जो 11 साल की है और अपनी मॉम के साथ रहती है। उसकी मॉम अक्सर घर के बाहर रहती हैं तो तोमो को खुद से खुद का ख्याल रखना पड़ता है। तोमो की मॉम जनरली खाने को कुछ नहीं बनाती और तोमो के लिए कुछ पैक्ड फूड छोड़ जाती हैं। एक दिन वो उसके लिए एक लेटर छोड़कर कहीं चली जाती हैं और ये पहली बार नहीं था जब उसकी मॉम ने ऐसा किया हो। वो अक्सर ही अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अपनी जॉब क्विट करके कहीं चली जाती हैं तो तोमो को अपनी मॉम के भाई माकियो के पास शिफ्ट होना पड़ता है। और इस बार भी तोमो माकियो के पास आती है जो उसे बताता है कि अब उसके साथ कोई और भी रहता है जो थोड़ी डिफरेंट है पर लविंग है और वो भी उसे लाइक करेगी। जिसके बाद वो उसे उस इंसान से मिलवाता है जिसका नाम रिंको है, जिसे देखकर तोमो शॉक होती है क्योंकि रिंको एक ट्रांस वुमेन है और तोमो पहले कभी ऐसे इंसान से नहीं मिली थी। पर वो देखती है कि रिंको घर को अच्छे से डेकोरेट करके और साफ सफाई से रखती है जो कभी उसने अपने घर में नहीं देखी थी। वो उसके लिए अपने हाथों से ढेर सारा खाना बनाती है, उसके लिए बेड लगाती है, उससे सॉफ्टली बातें करती है। पर फिर भी वो रिंको को एज अ फीमेल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जो बात रिंको भी समझती है और वो तोमो को समझाती है कि वो पैदा तो लड़का ही हुई थी पर उसके अंदर की फीलिंग्स एक लड़की की थी। तो बाद में उसने अपना ऑपरेशन करवा लिया और ये बात भी कि उसके जैसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। रिंको एक नर्स है जो सुबह सुबह अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है पर फिर भी वो तोमो के लिए उसका ब्रेकफास्ट और लंच बना कर जाती है, जो देखकर तोमो भी खुश होती है क्योंकि रिंको उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके टिफ़िन को बहुत ही क्यूटली सजाती है। पर शाम तोमो की तबीयत वो टिफ़िन खाने की वजह से ख़राब हो जाती है क्योंकि उसने वो खाना काफ़ी लेट खाया था। तो रिंको उसे मेडिसिन देती है और बोलती है कि उसे इतनी लेट वो पैक्ड खाना खाने की ज़रूरत नहीं थी। पर तोमो बोलती है कि उसने उसके लिए वो प्यार से बनाया था इसलिए वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जो सुनकर रिंको खुश होती है, उसे थैंक यू बोलती है और उसे हक करना चाहती है। पर तोमो अभी भी उसके अराउंड कंफर्टेबल नहीं थी तो रिंको भी उसे थोड़ा टाइम देती है। तोमो का एक क्लासमेट है जिसका नाम काई है, जो उसका नेबर भी है और अक्सर उससे बात करना चाहता है पर तोमो उसे अवॉइड करती है क्योंकि वो एक होमो है, यानी कि लड़कों में इंटरेस्टेड है। और तोमो को लगता है कि अगर वो काई से बात करेगी तो लोग उसे भी उसके जैसा समझेंगे। एक दिन काई उसे बताता है कि वो स्कूल के एक लड़के को लाइक करता है, जो सुनकर वो अजीब सा मुंह बनाती है। तोमो अभी छोटी है और उसे इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। उसके लिए बस 2 जेंडर होते हैं और बस उन्हीं 2 जेंडर में प्यार हो सकता है। एक दिन माकियो और रिंको दोनों अपने अपने एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहे थे तो रिंको की मॉम आती हैं तोमो का ख्याल रखने के लिए, जो उसे बाहर डिनर पे ले जाती हैं और बताती हैं कि उनकी बेटी थोड़ी डिफरेंट है पर वो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ सॉफ्ट भी है और अगर उसने कभी भी उनकी बेटी से रूडली बात की या कभी उसे हर्ट किया तो वो उसे छोड़ेंगी नहीं। वो जानती हैं कि तोमो अभी छोटी है पर फिर भी वो उसे धमकाती हैं क्योंकि रिंको से वो बहुत प्यार करती हैं। रिंको जब स्कूल में थी तब उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी, खास करके पीई क्लास में वो लड़कों के स्विमिंग सूट पहनने या उनके टच से कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। इसीलिए वो अक्सर पीई क्लास स्किप कर देती थी, जिसके लिए उसकी मॉम को कई बार स्कूल से कंप्लेन मिली हैं। लेकिन उसकी मॉम समझती हैं कि उनके बच्चे के दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो उससे बात करती हैं और रिंको भी उन्हें बताती है कि वो अंदर से खुद को एक लड़की जैसा फील करती है और उनके जैसा ही बनना चाहती है। और उसकी मॉम भी उस पर चिल्लाने या बुरा भला बोलने की जगह उसे और उसके फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हैं। उसे समझाती हैं कि वो कहीं से भी गलत नहीं है तो खुद को ब्लेम ना करे क्योंकि कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है। प्रेजेंट में रिंको तोमो का ख्याल रखती है और उसके क्लोज आना चाहती है। एक दिन माकियो तोमो को हॉस्पिटल लेकर आता है उसकी मॉम यानी तोमो की नानी से मिलाने के लिए। यहाँ रिंको भी काम करती है जो माकियो की मॉम का ख्याल रखती है। माकियो की मॉम तोमो को उनकी बेटी समझती है और माकियो उन्हें बताता है कि वो तोमो है। तोमो पहली बार अपनी नानी से मिली थी तो माकियो उसे बताता है कि उसकी मॉम उसकी बहन यानी तोमो की मॉम के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी और उनके डैड के चले जाने के बाद से वो और स्ट्रिक्ट हो गई।
दरअसल वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए प्रोटेक्टिव भी थी, पर उनका ये प्रोटेक्टिव नेचर टाइम के साथ साथ ओवर होता चला गया, जिस वजह से एक दिन उसकी मॉम उसके डैड के साथ घर से भाग गई और दोनों माँ बेटी का रिलेशन कभी अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद से उनकी मॉम का ये प्रोटेक्टिव नेचर उस पे यानी माकियो पे शिफ्ट हो गया, जिससे वो भी धीरे धीरे इरिटेट होने लगा। यहाँ तोमो बोलती है कि उसे डर लगता है कि उसकी मॉम एक दिन उसे भी छोड़ देंगी, पर माकियो उसे समझाता है कि उसकी मॉम अपनी प्रायोरिटी सेट करने में कमज़ोर हैं। ये बुरा है, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। यहाँ तोमो के पूछने पर माकियो उसे रिंको के बारे में भी बताता है कि वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसे रिंको से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो उसकी मॉम का ख्याल रखती थी और उसे वो बहुत ही जेंटल और केयरिंग लगी, और जब उसे पता चला कि रिंको पहले लड़का थी तो एक पल के लिए वो भी शॉक हुआ, पर तब तक उसे उससे प्यार हो चुका था और इसलिए उसे इस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक रात तोमो बुरा सपना देखती है और उसमें रोने लगती है, तो रिंको उसे जगाती है और संभालती है, और अब तोमो भी उसके पास होने से अनकंफर्टेबल फील नहीं करती और रिंको को उसके क्लोज आने देती है, जो एक माँ की तरह उसे प्यार करती है। अब तीनों एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, और रिंको तोमो के लिए उसकी ढेर सारी फेवरेट डिशेस भी बनाती है, उसे स्कूल के लिए तैयार करती है, उसके बाल बनाती है, यानी वो सब काम करती है जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करना चाहती है। एक दिन वो तोमो के साथ घर की शॉपिंग के लिए आती है, जहाँ काई भी अपनी मॉम के साथ आया था, और जब उसकी मॉम तोमो को रिंको के साथ देखती हैं तो अपने बेटे यानी काई को तोमो के पास जाने से रोकती हैं, और जब तोमो अकेली होती है तो उससे बात करती हैं। दरअसल वो उसकी मॉम के बारे में जानती हैं, इसीलिए पूछती हैं कि वो कैसी है और क्या अच्छे से खा पी रही है या नहीं, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनके पास आ सकती है, और उससे रिंको के बारे में भी पूछती हैं कि वो कौन है, और सजेस्ट करती हैं कि उसे उनके जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये बात तोमो को अच्छी नहीं लगती और वो उनके मुंह पे लिक्विड सोप फेंक देती है, जिसके बाद सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, लेकिन काई की मॉम कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाती, तो रिंको उन्हें थैंक यू और सॉरी बोलती है, पर तोमो उसे सॉरी नहीं बोलती, और बाद में वो रिंको का हाथ पकड़ के घर वापस आती है, जो देखकर रिंको खुश होती है, और ये दिखाता है कि तोमो अब उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करने लगी है। घर आकर रिंको को पता चलता है कि तोमो ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि काई की मॉम ने उसके लिए बुरा बोला था, तो वो उसे समझाती है कि लोग कुछ भी बोले पर कभी भी वो अपने गुस्से को खुद पे हावी ना होने दे और खुद को कंट्रोल करे। पर तोमो पूछती है कि अगर उसका गुस्सा कंट्रोल ना हो तो वो क्या करे, जिस पे रिंको उसे अपनी निटिंग दिखाती है और बोलती है कि जब भी वो डिप्रेस या गुस्सा होती है तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो बुनाई करती है, इससे उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है और कुछ बुन भी लेती है। और तोमो पूछती है कि उसने उसे कई बार बुनाई करते देखा है और वो अक्सर सॉक्स जैसा कुछ बनाती है, वो क्या चीज़ है। तो रिंको उसे बताती है कि वो उसकी मेनली डिज़ायर्स हैं। अपना ऑपरेशन कराने के बाद वो बदल तो गई, पर ऑन पेपर अभी तक वो मेल ही है, इसीलिए अपना जेंडर चेंज कराने से पहले वो अपने मैनहुड को प्रॉपरली गुड बाय बोलेगी, और वो उस तरीके के 108 सॉक्स बना रही है जिनका वो संस्कार करेगी और फिर प्रॉपरली ऑन पेपर एक फीमेल बन जाएगी। जिस पे तोमो उससे 108 का कनेक्शन पूछती है, तो रिंको उसे बताती है कि बुद्धिज़्म में 108 तरीके के डिज़ायर्स बताए गए हैं। चैंटिंग माला में भी 108 मोती होते हैं, टेम्पल की बेल भी 108 बार बजाई जाती है, तो इसीलिए वो 108 डिज़ायर्स के सॉक्स बना रही है। तो तोमो भी उससे उसकी हेल्प करने के लिए निटिंग सिखाने को बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंको माकियो से बात करती है कि अगर उसकी बहन यानी तोमो की मॉम वापस नहीं आई तो वो तोमो को अडॉप्ट करना चाहेगी, और उससे पहले वो प्रॉपरली ऑन पेपर फीमेल बनके उससे शादी करेगी, और माकियो भी उसके इस फैसले को एक्सेप्ट करता है। एक दिन तोमो स्कूल में देखती है कि ब्लैक बोर्ड पे उसकी फैमिली के बारे में बुरा बुरा लिखा है, तो उसे लगता है कि ये काई का काम है, तो वो उस पर गुस्सा करती है, पर काई इससे इनकार करता है, तो तोमो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रात काफ़ी लेट घर वापस आती है, और माकियो उससे पूछता है कि वो कहाँ रह गई थी। दरअसल उसे स्कूल से तोमो की क्लास स्किप करने वाली इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, और रिंको भी उसके लिए वरी करती है, पर तोमो गुस्से में बोलती है कि वो उसकी मॉम नहीं है, जो बात ऑब्वियसली रिंको को बुरी लगती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। वहीं काई को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम समझाती हैं कि उसे तोमो और उसकी फैमिली जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, वो लोग नॉर्मल नहीं हैं। जिस पे काई पूछता है कि नॉर्मल क्या होता है, जिसका कोई प्रॉपर रिप्लाई उसकी मॉम के पास नहीं था, वो बस उसे उसकी बात मानने को बोलती हैं, पर काई उतना ही कंफ्यूज होता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं।
इधर तोमो गुस्से में खुद को अलमीरे में बंद रखती है और किसी से बात नहीं करती, लेकिन फिर भी रिंको उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे हर तरीके से फुसलाती है ताकि वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताए। और फाइनली तोमो उसे बताती है कि कल स्कूल से वापस आते टाइम उसने अपनी मॉम को देखा था, यानी कि वो इसी शहर में है। पर रिंको इस पे कुछ भी नहीं बोलती और थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। वैसे देखा जाए तो तोमो का रिंको से रूडली बात करना समझ में आता है। अभी वो जिस एज में है उस एज में उससे मैच्योर फैसले एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसे उसके स्कूल और क्लासमेट के क्वेश्चंस और टीजिंग को भी फेस करना पड़ेगा और हर बच्चा मैच्योरली चीज़ें नहीं समझ सकता है, तो ऑब्वियसली इस टीजिंग और बातों का उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। ऊपर से उसकी मॉम का भी कुछ पता नहीं है, अगर वो अभी अपनी मॉम के साथ होती तो शायद उसे ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे तोमो और माकियो हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि रिंको के सर में थोड़ी चोट आ गई थी, तो कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए उसे रात को हॉस्पिटल में ही एडमिट करते हैं। पर उसे फीमेल वार्ड में रखने की जगह मेल वार्ड में रखते हैं क्योंकि उसकी आईडी के अकॉर्डिंग वो मेल है। जिस बात को लेकर माकियो की नर्स के साथ बहस होती है और तोमो गुस्से में रिंको के पास आती है और उसके पास रखे बुनाई के सामान से रोती हुई बुनाई करने लगती है और रिंको उसे रोने से मना करती है, तो तोमो बोलती है कि उसे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। दरअसल वो हॉस्पिटल के रवैये से गुस्सा थी कि उन्होंने रिंको को फीमेल वार्ड में क्यों नहीं रखा, लेकिन जैसा कि रिंको ने उसे समझाया था कि चाहे कोई कुछ भी बोले और करे, उसे कभी भी अपने गुस्से को खुद पे हावी नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए बुनाई करके वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जिस बात के लिए रिंको उसे अप्रिशिएट भी करती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि काई भी तोमो और रिंको के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। वो उनके साथ गेम खेलता है, बाहर घूमने जाता है और इन सब चीज़ों में वो बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उसे उसकी मॉम देख लेती हैं। वहीं तोमो माकियो और रिंको के साथ अब हैप्पीली रहने लगी थी और माकियो उससे बताता है कि वो और रिंको उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। रिंको उसे बहुत प्यार करती है और वो लोग उसे बहुत खुश रखेंगे, पर तोमो अभी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देती। और रात उनके घर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस की ओर से थे। दरअसल काई की मॉम ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी कि वो अपने साथ एक छोटी बच्ची को रखते हैं और उस बच्ची का उनके साथ रहना सेफ नहीं है। और जब वो ऑफिसर्स रिंको को देखते हैं तो अजीब ही रिएक्ट करते हैं और माकियो से ढेरों सवाल करते हैं कि तोमो उनके साथ कब से रह रही है, उसकी मॉम कब आएंगी, उसका और तोमो का क्या रिलेशन है। और तो और वो तोमो से भी क्वेश्चंस करते हैं कि वो कैसी है, क्या वो प्रॉपरली खा रही है या नहीं, और बाकायदा उसके हाथों को चेक करते हैं कि कहीं उसे कोई इंजरी तो नहीं। लेकिन इन सब क्वेश्चन आंसर्स के बाद तोमो जाकर रिंको को हग कर लेती है, जिससे कि वो ऑफिसर्स भी समझ जाते हैं कि तोमो यहाँ पे सेफ है। वहीं काई को देखते हैं जो ढेर सारे पिल्स खाकर जान देने की कोशिश करता है। दरअसल उसने उस लड़के के लिए जिसे वो लाइक करता है एक लव लेटर लिखा था, जो उसकी मॉम ने देख लिया और फाड़ कर फेंक दिया, जिसके बाद से काई को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। यहाँ दो माओं को देख सकते हैं हम, एक रिंको की मॉम जिन्होंने अपने बच्चे को समझा और उसे एक्सेप्ट करके प्यार दिया, जो आज बड़ी होकर वही प्यार दूसरों में बांट रही है और उसकी मॉम से मिली हिम्मत से दुनिया से लड़ रही है। वहीं काई की मॉम है जो अपने बच्चे को समझने की जगह लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में फंस के अपने बच्चे को नॉर्मल और अब नॉर्मल कैटेगरी में बांट रही हैं, जिस वजह से वो दुनिया की जगह खुद की फीलिंग से ही लड़ रहा है और अब ना तो शायद वो खुद को कभी एक्सप्लोर कर पाएगा और ना ही अपनी अच्छाई और प्यार दुनिया को दे पाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे बचा लिया गया था और उससे मिलने तोमो भी आती है, जो उसे उसकी इस हरकत पे चिढ़ाती है और पूछती है कि उसे मौत के मुंह से बाहर आकर कैसा लग रहा है। उसने सुना है कि मरने के टाइम आपको तेज़ रोशनी दिखाई देती है, तो क्या उसने भी कोई रोशनी देखी और क्या वो अपने दादाजी से मिला या नहीं, जिस पे काई बोलता है कि उसे ये सब नहीं पता और उसके दादाजी आज भी जिंदा हैं। तो तोमो बोलती है कि आगे से वो ये बात याद रखे, यानी कि उसके दादाजी आज भी जिंदा हैं और वो अभी इतनी सी ही उम्र में सुसाइड करने चल दिया, जिस पे काई बोलता है कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसकी मॉम को वो लव लेटर मिल गया जो उसने अपने क्रश के लिए लिखा था और वो उसका नेचर जान गई, जिसके बाद वो उसे सिनर बुलाती हैं और कहती हैं कि वो नॉर्मल नहीं है। पर तोमो बोलती है कि इस बार उसकी मॉम गलत हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है और ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा ना सोचे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अब माकियो भी रिंको और तोमो की हेल्प करता है वो सॉक्स बनाने में, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसका संस्कार करे और रिंको ऑफिशियली फीमेल बन जाए और वो लोग तोमो को अडॉप्ट कर पाएँ। और फाइनली एक दिन वो 108 सॉक्स बना लेते हैं और रिंको उन्हें सी के पास ले जाकर उनका संस्कार कर देती है, यानी कि उन्हें जला देती है।
फाइनली अब वो अपनी पुरानी लाइफ से बाहर आ चुकी है, उसे ख़त्म कर चुकी है। अब वो इंसान है जो वो अंदर से खुद को महसूस करती है। एक दिन तोमो की मॉम वापस आ जाती हैं, जो तोमो को फिर से उनके साथ चलने को बोलती हैं, पर माकियो बोलता है कि रिंको तोमो से बहुत प्यार करती है और इसीलिए वो उसे अडॉप्ट करना चाहती है और लाइफ की हर खुशी उसे देना चाहती है जो वो डिज़र्व करती है। जिस पे तोमो की मॉम रिंको की इंसल्ट करती हैं और बोलती हैं कि वो उसके यानी माकियो के प्रेफरेंस पे कुछ नहीं बोलेंगी और उसकी रिस्पेक्ट करेंगी, पर रिंको एक औरत नहीं है और इसीलिए वो कभी भी एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ सकती और ना ही कभी एक माँ बन सकती है और तोमो को उनके साथ चलने को बोलती है। पर रिंको भी उनसे रिक्वेस्ट करती है एक बार फिर से सोच लेने के लिए। दरअसल तोमो की मॉम का मानना है कि वो एक माँ से पहले एक औरत हैं और उनकी भी कुछ नीड्स हैं और इसीलिए वो कभी कभी तोमो को अकेला छोड़कर चली जाती हैं ताकि कुछ टाइम के लिए अपनी माँ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रेक ले सकें। पर वहीं रिंको का मानना है कि एक औरत होने के नाते उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए और इसी बात पे दोनों में बहस होती है और तोमो की मॉम रिंको से पूछती हैं कि क्या वो तोमो के बड़े होने पर उसके अंदर होने वाले फिजिकल और नेचुरल चेंजेस को समझ सकती है, क्या वो उस टाइम पे तोमो को संभाल सकती है। ओवरऑल उनका कहना था कि तोमो को उन्होंने जन्म दिया है तो उस पर उन्हीं का हक है। पर तोमो अपनी मॉम पे गुस्सा होती है और बोलती है कि रिंको उसके लिए सब कुछ करती है, उसका ख्याल रखती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाती है, जब उसे ज़रूरत हो उसके पास होती है और रात में उसे अपनी गोद में लेकर सोती है। यानी वो हर काम करती है जो एक माँ करती हो और अपनी मॉम से पूछती है कि अगर उन्हें उसकी फ़िक्र ही थी तो वो उसे और पहले लेने क्यों नहीं आई। जिस पे उसकी मॉम के पास सिवाय अफसोस के कोई जवाब नहीं था और वो वहाँ से जाने लगती हैं, पर तोमो उन्हें रोकती है और बोलती है कि वो उनके पास आएगी, पर आज नहीं, आज वो यहाँ से अकेली ही जाएं और नेक्स्ट डे वो उनके पास आ जाएगी। रात में तोमो रिंको को सॉरी बोलती है क्योंकि वो जानती है कि रिंको उससे कितना प्यार करती है। वहीं तोमो की मॉम अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आती हैं। अब वो भी समझ चुकी हैं कि उनकी मॉम उन पे गुस्सा और उन पे स्ट्रिक्टनेस सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दिखाती थी, जो हर माँ करती है। ठीक वैसे ही जैसे आज वो अपनी बेटी के लिए माकियो और रिंको से लड़ गई, जबकि उनमें कई खामियां हैं, पर फिर भी वो अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहती। लेकिन अपनी मॉम से अलग होकर उन्होंने अपनी मॉम को जितना दर्द दिया है उस दर्द को वो आज समझ पाई हैं। वहीं रिंको पूरी रात नहीं सोती और बस बुनाई करती रहती है और नेक्स्ट डे वो तोमो को वापस उसके घर उसकी मॉम के पास भेज देती है। यहाँ ना तो तोमो ही जाना चाहती है और ना ही रिंको उसे भेजना चाहती है, पर दोनों मजबूर थे और रिंको इस बात को समझती है और रियलिटी को एक्सेप्ट करती है कि शायद अभी तोमो के लिए यही सही है। इस मूवी से हम ये समझ पाते हैं कि कोई किसी को जन्म दे या ना दे, ममता ये भेदभाव नहीं देखती, वो तो सभी में होती है और जिस किसी से भी हमें वो भाव मिलता है मन उसी को माँ मान लेता है। और साथ ही ये मूवी हमें आईना भी दिखाती है कि आज के टाइम पे भी हम थर्ड जेंडर और LGBT कम्युनिटी के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और एज अ सोसाइटी हमें अभी बहुत ग्रो करना है। और इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।